गुरु रूप प्यारी सात संगत जी, बड़े प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी, सात संगत जी। आशा करती हूँ कि आप सभी महापुरुष सतगुरु माता जी की पावन कृपा से स्वस्थ होंगे। सात संगत जी, दासी आप जी के सामने फिर से एक नई प्रेरणादायक कहानी लेकर के आई है। आशा करती हूँ कि आप जी संतों महापुरुषों को जरूर पसंद आएगी। दंड के अधिकारी। तो आओ चलते हैं इस कहानी की ओर। एक बार महात्मा ईशा अपने कुछ शिष्यों के साथ एक गांव से गुजर रहे थे। एक स्थान पर उन्होंने देखा कि बहुत से लोग एक स्त्री को घेरे खड़े थे। लोगों की भीड़ बहुत उत्तेजित थी। वे लोग उस स्त्री को उसके किसी दोष के कारण दंड देना चाहते थे। महात्मा ईशा ने भीड़ में खड़े एक आदमी से विवाद का कारण पूछा तो उस आदमी ने बताया, यह स्त्री बहुत दुष्ट है, यह बुरे काम करती है। इस अभिविचारिणी स्त्री को दंड देने के लिए आज गांव के सब लोग इकट्ठे हुए हैं। हम सब इसे इसके पाप की सजा देना चाहते हैं। तब तक काफी लोग महात्मा ईशा के आसपास इकट्ठे हो चुके थे। लोग उनके बातचीत के ढंग से बहुत प्रभावित हुए। उन्हें महात्मा ईशा एक विवेकी पुरुष लगे। लोगों ने उन्हीं से उस स्त्री के लिए कोई सजा बताने का निवेदन भी किया। महात्मा ईशा ने एक बार उस स्त्री की ओर देखा और फिर उत्तेजित भीड़ पर एक निगाह डाली। फिर बोले, अपराधी को दंड तो मिलना ही चाहिए। भीड़ ने महात्मा ईशा की इतनी ही बात सुनी और शोर मचा दिया, मारो मारो, अपराधी को दंड दो। और सभी उस स्त्री को मारने के लिए पत्थर बटोरने लगे। एक दो लोगों ने पत्थर मार भी दिए थे। तभी महात्मा ईशा की आवाज गूंजी, ठहरो, दंड देने से पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो। आपने तो बिना बात सुने ही अपना काम शुरू कर दिया। कम से कम मेरी बात तो सुन लो। लोगों के उठे हुए हाथ रुक गए। सभी उत्सुकता पूर्वक महात्मा ईशा की ओर देखने लगे। महात्मा ईशा ने कहा, अपराधी को दंड मिलना जरूरी है, लेकिन एक अपराधी दूसरे अपराधी को दंड नहीं दे सकता। इस स्त्री ने अपराध किया है, इसको पहला पत्थर वह आदमी मारेगा जिसने अपने जीवन में कभी कोई पाप न किया हो, जिससे कभी कोई अपराध न हुआ हो। महात्मा ईशा की बात सुनकर सभी सोच में पड़ गए। सभी मन ही मन विचार करने लगे, मुझसे अब तक कोई अपराध हुआ है या नहीं। धीरे धीरे सभी के हाथों से पत्थर नीचे गिरने लगे। सबसे ही जीवन में कोई न कोई अपराध हो चुका था, क्योंकि दूध का धुला तो कोई भी नहीं होता। ऐसा कोई सबसे ही जीवन में कोई न कोई अपराध हो चुका होता है, जिसके कारण उन्होंने अपने हाथ में उठाए पत्थर फेंक दिए। ऐसा कोई भी नहीं था जिसने जीवन में कोई अपराध न किया हो। सभी तो अपराधी थे। फिर विवाचारिणी स्त्री को दंड कौन देता? सभी महात्मा ईशा के आगे सिर झुकाए खड़े थे। जिनके घर अपने शीशे के होते हैं वे दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं मारा करते। जो स्वयं अपराधों से घिरे हों, उन्हें किसी दूसरे अपराधी को दंड देने की बात सोचनी ही नहीं चाहिए। लोग महात्मा ईशा को सिर झुकाकर विदा होने लगे। थोड़ी ही देर में भीड़ छट गई। तब यह अपराधिनी स्त्री महात्मा ईशा के पास आई। उसने महात्मा ईशा से अपने अपराध की क्षमा मांगी। महात्मा ईशा ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, भगवान बहुत कृपालु हैं बेटा। जा भगवान से अपने अपराधों की क्षमा मांग और नेक जीवन बिताना शुरू कर दो। घृणा पापी से नहीं बल्कि पाप से करनी चाहिए। हमें पापी को दंड देने का कोई अधिकार नहीं। हाँ, हमें पाप से बचना आवश्यक चाहिए।
क्योंकि पाप सबसे होता है, जिससे पाप नहीं होता वह केवल परमात्मा होता है। तो साथ संगत जी, दासी की कहानी आप जी को अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियाँ दासी आप जी के सामने लेकर के आती रहेगी। तब तक के लिए साथ संगत जी, धन्य निरंकार जी।